मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है सनातन धर्म में जीवनचर्या, वे ऑफ लाइफ, संस्कारों का महत्व एवं अनिवार्यता, भाग एक। गर्भाधान से लेकर शरीर दाह पर्यंत होने वाले वैदिक संस्कारों का वैदिक शास्त्रों के निर्माता ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से साक्षात अनुभव करके वैदिक धर्माधर्म के अनुकूल लोक और परलोक को सफल बनाने वाले विविध संस्कारों से संस्कृत जीवनचर्या का विधान किया है। अतः उसके अनुसार ही जीवनचर्या बनाकर हम लोग तथा परलोक में सुखी हो सकते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। आगे हम जानेंगे संस्कारों की अनिवार्यता। प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को प्राकृत पदार्थ कहते हैं। वे अनेक गुण और दोषों से युक्त होते हैं, अतः उनको यों ही काम में लाया जाए तो अभिष्ट फल की सिद्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, अपितु अनिष्ट फल की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए विविध संस्कारों द्वारा उनके दोषों का परिमार्जन तथा गुणों का उन्नयन करके संस्कृत पदार्थों को ही काम में लाना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रकृति से प्राप्त पारद में विविध रोग नाशक तत्व ही नहीं किंतु अमृतत्व प्रदायक गुण भी विद्यमान हैं। इसके साथ ही पारद में अनेक दोष भी विद्यमान हैं, जिसका संस्कारों द्वारा शोधन किए बिना सेवन करने पर पारद विविध रोग प्रदायक ही नहीं अपितु जरा मरण प्रदायक भी हो जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में कथित अष्ट विधियों से संस्कार करके ही पारद का सेवन किया जाता है। बाह्य पदार्थों की तरह शरीर, मन तथा बुद्धि को भी संस्कारों से संस्कृत करने पर ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि ऋषियों ने इन्हें संस्कृत करने के लिए समुचित संस्कार रूप साधनों का विधान विविध विज्ञान के आधार पर किया है। संस्कार अनिवार्य होने के कारण हमारे ऋषियों ने ही नहीं अपितु सभी देशों तथा जातियों में शरीर, मन तथा बुद्धि का संस्कार किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। जन्म लेते ही बालक के शरीर पर से गर्भ संबंधी जल, रक्त आदि को परिमार्जन हेतु शरीर का जात कर्म संस्कार सभी देशों तथा जातियों में होता ही है एवं परोपकार आदि सद्भावना और विविध विज्ञानों की शिक्षा देकर क्रमशः मन और बुद्धि का भी संस्कार सभी देशों तथा जातियों में किया जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इन संस्कारों के बिना मनुष्य का अपना तथा समाज का जीवन सुखमय ना होकर दुखमय हो जाता है। संस्कारों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला दोष निवारक, दूसरा गुणाधायक, तीसरा हिनांग पूरक। गर्भाधान, जात कर्म, मुंडन आदि दोष निवारक संस्कार हैं। चूड़ाकरण, उपनयन आदि गुणाधायक संस्कार हैं। विवाह आदि हिनांग पूरक संस्कार हैं। इनका विशेष विवेचन इन संस्कारों के विवेचनों के समय अलग अलग प्रकरणों में किया जाएगा। यद्यपि अपनी अपनी रीति से सभी देशों तथा जातियों में कुछ संस्कारों से मनुष्य को संस्कृत करते ही आ रहे हैं, तथापि संपूर्ण अंग उपांग सहित संपूर्ण संस्कार सनातन धर्मियों में ही होते आए हैं। कुछ तो काल क्रम से और विशेष करके इस भौतिक विज्ञान के चमत्कारों से चमत्कृत आर्य जाति में भी उन संस्कारों का लोप होता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सनातन धर्म के लोगों के मन में यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य कुछ भी नहीं है, ये केवल अंधविश्वास पर आधारित हैं। ऐसी दशा में संस्कारों का, उनमें किए जाने वाले क्रियाकलापों का तथा
प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थों के लाभों का वैज्ञानिक विवेचन जब तक ना किया जाएगा, तब तक सनातन धर्म में भी संस्कार के प्रति बढ़ती हुई अश्रद्धा को मिटाया नहीं जा सकता। यही विचार कर कर कुछ महाअनुभावों ने उनका वैज्ञानिक विवेचन भी किया है। हम उन्हीं के ज्ञान का सम्मान करते हुए उसे अपनी भाषा में कहने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।